हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का जो अपना टॉपिक है उसमें जो 5.1 ना सॉरी 2 उसको जो चालू कर रखा है तो उसी को आगे थोड़ा सा अपने बढ़ाते हैं। तो इनमें क्या है कि कल आपको 2 क्वेश्चन है बता दिए थे, लेकिन अब तीसरा चौथा आगे जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो इनमें थोड़ा सा काम अलग होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आपकी क्या है कि आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल थोड़ा सा उठता जाएगा। अब लेवल उठने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा आपके हार्ड होते जाएंगे क्वेश्चन। अब जैसे आपके क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है, 5th है, तो इनको जरा ध्यान से देखो। आपके कि तीसरे में कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद आपके 19 और 41 है तो 40वां पद निकालो कितना है। भाई देखिए आपको क्या बोल रहा है कि किसी एपी का 6वां पद 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो आपको 40वां पद निकालना कितना है। ठीक है, तो क्या देखा आपने को A6। अरे 6वां पद मतलब क्या होता है कि A6 इजिकल टू आपके कितना है 19 और 17वां मतलब A17 41 बराबर 41। और आपको फाइंड आउट क्या करना है बात में भाई आपको 6वां पद दे रखा है 19, 17वां पद दे रखा है 41, लेकिन आपको ये बात बोल रहा है कि 40वां पद ज्ञात करो कितना है। मतलब 14th टर्म जो आपकी है वो आपको बतानी है कितनी है। अब ये बताओ कि एपी चलती है किसके ऊपर, ए और डी पर। अरे एपी किस पे चलती है, ए और डी पर। यदि आपके प्रथम पद और सार्वत्रिक पता है तो तब आप एपी बढ़ा सकते हो, और यदि दोनों नहीं पता तो आप कैसे बढ़ाओ उसमें आप कोई भी मान नहीं निकाल सकते आप। यही बात है ना। अब अपने क्या करना है कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वत्रिक डी है। ए अपन ने प्रथम पद को तो ए से रिप्रेजेंट कर लिया, ए मानते हैं अपने इसको, ए रख लिया, और सार्वत्रिक को डी रख लिया अपने, मान लिया इसको। अब आपको ध्यान है कि देखो उसमें ए एन का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं अपने कितना है ए प्लस एन माइनस 1 × अब A6 अपने को कितना देखा है 19, तो यहाँ कितना रख दो 6, यहाँ भी 6 रख दो। फिर आपकी A17 कितना 48, तो यहाँ भी 17 रख दो, यहाँ भी 17 रख दो आपके एन की जगह। तो अब क्या है कि A6 बराबर कितना है, यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ भी 6 रख दो, A प्लस 6 माइनस 1 × A6 की वैल्यू कितनी है 9। आपके समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में क्या है कि A17 यहाँ 17 रखोगे तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 17। A17 की वैल्यू कितनी है 41। अब आपको यहाँ कुछ ये नजर आ रहा होगा कि 2 समीकरण मैंने बना दी और इन दोनों समीकरण में 2 वेरिएबल है, एक तो ए और एक डी। पहले अपने जो पढ़ते आ रहे वहाँ पे क्या था कि 2 समीकरण देता है और उसमें 2 वेरिएबल कौन से होते हैं एक्स और वाई, हल कर देते हैं उसको, मान निकल जाता है उसमें एक्स और वाई का। तो इनका भी मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो मैं क्या करता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, या मैं क्या करता हूँ कि प्रतिस्थापन लगाता हूँ, या वजन गुणा लगाऊंगा, और लास्ट में आपके जो चौथा कौन सा था ग्राफिक मेथड, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया नहीं। लेकिन सबसे इजी क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। आपके वो कौन सा होता है कि ए को काट दो, डी का मान निकाल दो, डी को काट दो, ए का निकाल दो, अपने एक को कैंसिल कर दो, एक को रख लो अपने। तो आप इसके नीचे इसको लेके जाएंगे तो ए प्लस कितना देगा 5 और इक्वल टू कितना होगा 90, ये फर्स्ट होगी। अब यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो बैठा देता हूँ उसमें से, तो ए कट जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा बैठा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया,
16 डी में से 5 डी 11, 41 में से 19 22 और डी बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब डी का मान क्या है कि समीकरण नंबर 1 में रख के और ए का मान निकालो आपकी। तो समीकरण नंबर फर्स्ट इम्प्लाई करो। अब ए की जगह तो ए रखना पड़ेगा, 5 डी की जगह 2 रखना पड़ेगा, 19 और ए बराबर कितना आ जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दो और इसका आंसर मिल जाएगा आपको। और ए बराबर कितना हो गया 9। अब मेरे पास में ए भी आ गया, मेरे पास में डी भी आ गया, लेकिन मेरे को टर्म्स कौन सी निकालनी है, 40वीं। तो 40वीं निकालनी तो मैं क्या करता हूँ कि सूत्र तो यही अप्लाई करूँगा, एन की जगह रख दूंगा 40, ए की जगह रख दूंगा 9 और डी की जगह रख दूंगा मैं कितना 2 और इसको कर दूंगा तो मेरे को 40 पर मिल जाएगा। एन की जगह तो मेरे को रखना है 40, ए की जगह मेरे को रखना है 9 क्योंकि मैंने निकाल लिया, और एन की जगह फिर 40 और डी की जगह मेरे को रखना कितना 2, ये मैंने निकाल लिया। देखो आपके डी बराबर 2 है और ए बराबर कितना है 9। चलो रखो और पूरा करो इसको फिर से। आगे
अब देखिए बेटा इसमें आपकी क्या है, अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद आपको दे रखे हैं, ये कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद मतलब n का मान निकालना, ये कहाँ जाके वो सीरीज में 0 आएगा, वो नंबर आपको बताना है। तो देखो उसमें तीसरा पद कितना है, बोलो 4, A3 इक्वल टू 4, और फिर आपके नौवां पद कितना है -8, तो A9 -8। अब ये बोल रहा है कि कब ये 0 होगा, तो an का मान जब 0 हो जाएगा तो तब n का मान कितना आएगा। तो अब आपको क्या बताना है कि जब an 0 होगा तो n का मान आपको बताना है। भाई कौन सा पद इसमें 0 होगा, तो मान लेते हैं कि an का मान जो है 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, अभी नहीं, पहले इसमें से a और d का मान निकाल फिर बाद में देखेंगे उसको। तो अब क्या है कि वही काम अपने माना है, ए और सर्वत्र डी है, आपको वही फॉर्मूला an, अब A4 और ये A4 की जगह रखोगे ना A3, सॉरी A3 रखना पड़ेगा, ये 3 रखना पड़ेगा, तो A3 कितना है 4 है ना, तो ये तो 4 आ गया, ये आपके इक्वेशन हो गए फर्स्ट। फिर आपके कितना है A9, तो यहाँ कितना रखोगे 9 और यहाँ पे कितना रख दोगे 9 रखोगे। आपके अभी क्या तो सवाल द्वारा फिर ढूंढना है, तो A9 A प्लस, तो A9 कितना बेटा आपके A प्लस RD, अब आप समीकरण नंबर सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दोबारा वही काम घटा दो आप। तो जब इनको घटाएंगे तो a प्लस 2d बराबर 4, तो 22 सब्ट्रैक्ट है क्या नीचे दिख नहीं रहा सर, साइड में क्या दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे कर दें। अब अभी कौन नहीं दिख रहा सर, अब दिख रहा सर। अब इसमें घटाने पर इसका माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 8 में से 2 कट गया तो कितना आ गया 6, और ये माइनस के 4 माइनस के 8, तो माइनस के 12, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बट साइन किसका लगेगा माइनस का, तो d बराबर कितना हो गया माइनस के 2, क्योंकि जो भी इसका गुणांक है सामने वाले की बटा में चला जाएगा। अब d का मान आ गया, तो a का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 को काम में लेता हूँ, तो समीकरण नंबर फर्स्ट इम्प्लाई करते हैं a प्लस ये 2 इंटू -2 बराबर 4, बेटा डी की जगह कितना रखोगे आपके माइनस का 2, ये 2 गुणा -2 बराबर कितना हो गया 4। अब इसको यहाँ से ये प्लस माइनस आपके माइनस 2 2 या 4 8 हो। अब ये दोनों मान अपने पास आ गए, लेकिन अब आपको क्या करना है कि n बराबर कर दो 0 और a की जगह a प्लस, अब a की जगह कितना रखोगे आपके 8, d की जगह रखोगे 0, और बेटा इसको हल करके कल भी मैंने आपको बताया था कि 8 का ट्रांसफर कर दो तो चला जाएगा, ठीक है, और n -1 इंटू -2 -12 देंगे और फिर n का मान निकाल देंगे, तो देखो आपके कितना रहेगा, इधर आ रहेगा आ रहेगा, तो ये -2
4 हो गया। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो पांचवा पद है बेटा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो गया पांचवा? क्योंकि पहला पद आपके कितने हैं 8, फिर 4 2 कम हो जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो पांचवा पद इसका जाके क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर देना। चलो लिख लो इसको आप। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके क्या कराए हैं कि ये बात अपने को बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तत्व आपके 16 है, तीसरा पद 16 है कन्फर्म, लेकिन कहते हैं कि सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 ज़्यादा है, भाई सातवां पद पांचवें पद से 12 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 का हो गया। जैसे मैं इस शब्दों में कहता हूँ कि ये इससे 2 साल बड़ा है, तो ये इससे 2 साल बड़ा मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आपका 2 साल का हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके एज में से उसकी एज को घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा आपके। ऐसे ही कहता है कि इसमें जो सातवां पद और पांचवा पद है उसमें अंतर कितने का है, 12 का है, कि सातवां पद आपके पांचवें पद से 12 ज़्यादा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अपने पास में वही काम आपको करना पड़ेगा जो भी किया है, और आपको समांतर श्रेणी बतानी पड़ेगी। तो बेटा समांतर श्रेणी बताने का मतलब क्या है कि ए प्लस डी ए प्लस डी आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ए और डी का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो अब क्या है कि इसमें क्या देखना है, A3 बराबर 16 है ना, और फिर उसके बाद में अपने को क्या देखना है A7 माइनस A5, सातवां पद पांचवें पद से 12 ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब दोनों का जो अंतर है 12 हो गया। अब आपको क्या क्या करना है, एक तो A7 का मान बनाना है, एक A5 का मान बनाना है,
और एक अपने को ए3 का मान बना, ये बात है। फिर आपको ए3 जनरेट करनी है, मतलब आपको समांतर श्रेणी बनानी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो आपकी वही फॉर्मूला कि an बराबर, अब ए3 16 और ए प्लस पूरी एक नंबर आपने। अब मेरे को क्या क्या मान चाहिए, एक तो A7 चाहिए और एक A5 चाहिए, ये भी निकालने पड़ेंगे, ताकि इनका डिफरेंस करूंगा 16 के 12 के बराबर रखूंगा और मेरे को कुछ ना कुछ से मान मिलेगा। अब इसमें क्या करना है कि A मैं निकाल देता हूँ 5, यहाँ पे 5 रखूंगा, यहाँ पे 5 रख दूंगा, तो ये A5 की डिफरेंस कितना हो गया। अब कहीं पे दिमाग में आता है कि सर A5 का मान तो आपने रखा ही नहीं, तो मान मेरे पास है भी नहीं, रखूंगा से ये मान उठाते मैं रखूंगा यहाँ इसलिए क्या A प्लस 40। अब A7 निकालो आपने, तो A प्लस, तो A7 कितना बन गया बता, A प्लस 16, ठीक है। अब A प्लस 60 का मतलब क्या है कि ये दोनों मान उठाओ, इसमें मिला होगा और इसकी जगह एक नंबर हो गया या फिर इस पे एक नंबर हो गया, ये दोनों नंबर लो। A7 की जगह A7 का मान आ गया माइनस A5, तो A5 की जगह कितना आएगा A प्लस 40, बार माइनस है बराबर कितना है 12, इसको आप घटा दो, अब 6 नंबर से 4 की घटा दिए तो 2 की बच गया 12, 6 हो गया। अब ए का मान चाहिए, ए का मान कहाँ से निकालोगे, ये समीकरण नंबर सेकंड को आप कहाँ में ले लो, ए प्लस ये 2 इंटू 6 बराबर 16, 6 दूनी 12, इसका ट्रांसफर कर दो आपकी, ए बराबर कितना हो गया 4 है ना, और डी बराबर कितना हो गया 6। अब अपने क्या है कि एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला को जानते हैं, क्या होता है बेटा, ए प्लस डी, ये सारे सवाल अपने किए हुए इसमें 5 मिनट एक में। जब ए और डी का मान आपको दे दे तो आप एपी बना सकते हैं, कैसे, ए की जगह ए का मान रख दो, डी की जगह डी रख दो बस आपकी, और एक बन जाएगी, ये 3-4 पद लिख लेंगे और आगे इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। चलो लिखो इसको आप,
अब देखिए बेटा, इसमें आपको कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित किया। आप क्या है कि 3 अंकों वाली संख्या ये बताओ कि कहाँ से शुरू होती है? 3 अंकों वाली संख्या ये 3 अंकों वाली संख्याएं सबसे छोटी कौन सी है? कहाँ से शुरू होती है? 100 से। और सबसे बड़ी कौन सी है? 999 आपके, क्योंकि 999 3 अंक है, 1000 होते कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ? अब आपको क्वेश्चन ये कर रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं ऐसी जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग लगे, वो बतानी है। जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग लगे। अब 7 का पूरा पूरा भाग लगे तो अपन तो ये जानते हैं कि 100, 101, 102 और 999 ये आपके 3 डिजिट नंबर है, यानी कि 3 अंकों की संख्या। बट अपने ये भी जानते हैं कि भैया 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता, 104 में नहीं जाता, लेकिन 105 में जाता। तो फिर आपकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से थोड़ी होगी। आपकी सीरीज स्टार्ट होगी 105, 112, 119, लेकिन लास्ट वाली टर्म्स क्या आएगी? लास्ट वाली टर्म्स आप देखिए, इसमें 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा। इससे पीछे मुड़ो, 998 नहीं जाएगा, 997 नहीं जाएगा, 996 नहीं जाएगा, 995 नहीं जाएगा, लेकिन 994 के तो देखो जा रहा है, नहीं जा रहा। 994 में भाग 7 जाएगा ना। इसका मतलब आपकी सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? लास्ट में 994। सबसे छोटा क्या बनेगा? क्या बनेगा? 105। 105। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो आ जाएगा EN, लास्ट नंबर है उसका, और जो पहला नंबर है सबसे छोटा वो बन जाएगा ये आपकी। और अब भी कितना बनेगा? देखो आपकी क्या हो गया? ये कौन सा कितना है? छठवां क्या? 105, 112, 119 और लास्ट वाला कितना बढ़ेगा? 994। अब कईयों के दिमाग में क्या आता है कि सर आपने तो लिखा था कि 3 अंकों की संख्या है, तो फिर आपने 999 के भी लिए, और बेटा उसमें आगे एक और खड़ी डाल रखी है। उसमें क्या वो कह रहे हैं कि 7 से भागे होना चाहिए, बोलने ये भी तो 7 का भाग जाए, बाकी नहीं। अब आपके वैसे तो क्या है कि 100 से स्टार्ट हो रही है, तो 100, 101, 102, 103 क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनमें किसी में भी 7 का भाग नहीं जाता। अब यहाँ कितना होगा देखो, ये तो 9 है, और इसका फॉर्मूला क्या है? A+। अब आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि इस प्रकार की टर्म्स 994 तक कितनी आएगी, पर कितने नंबर आएंगे, कितने डिजिट आएंगे आपके? तो n का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ A कितना है? B बराबर 7, क्योंकि इसमें से इसको घटा लेंगे अपने, तो 105 B की जगह 7, ये उधर भेज दो आपके। ये घटा दो, कितना होगा बेटा? ये 14 में से 5 घट गया तो 9, और यहाँ कितना हो गया? 8 और 5। फिर ये 7 को नीचे भेज दो आप, और फिर 1 को ट्रांसफर कर देना, तुम्हारा देगा आपका नंबर, ठीक है? क्योंकि n-1 है, और पहले इसको काट दे दो, और फिर उसके बाद इसको आप उधर भेज दो, ठीक है? चलो लिख लो आप इसको जल्दी।
अब देखिए बेटा 7वां और 8वां जो क्वेश्चन है इसको देख लो, दोनों एक जैसे हैं। अब क्या है कि अब तक जो सवाल आपने पढ़े हैं उसमें आपने क्या है कि इधर से इधर जा रहे थे। मेरी बात को सुनो अच्छे से इनके। अब क्या है कि आज तक जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़े उसमें क्या हो रहा है कि अपने इधर से इधर जा रहे हैं भाई, इधर से 5वां, इधर से 10वां, इधर से 7वां पद निकाल दिया। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपके इन्वर्स हो गए, इनका उल्टा हो गया। ये कह रहा है कि इससे इधर से यूँ आओ, अंत से 5वां, लास्ट से 10वां, लास्ट से 12वां, मतलब इधर से 12वां नहीं, ये कह रहा है कि इधर से 12वां निकालो, इधर से 10वां निकालो। तो अब इनके सूत्र क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आपके। अब चेंज हो जाएंगे तो बेटा जब आपको इधर से इधर आना है ना, तो आपको क्या करना है कि अंतिम से कौन सा पद आपके लिए n1, अंतिम से n1 पद निकालने का मतलब क्या होता है कि l माइनस और n माइनस 1। ये बेटा l क्या है, l आपके लास्ट टर्म से ही, l का मतलब लास्ट टर्म, मतलब अंतिम टर्म। और n का मतलब क्या है, अंत से कौन सा पद निकालना है। और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस आपके भाई, n का मतलब क्या है, जो पद आपको निकालना है, ठीक है। और d का मतलब क्या होता है, सार्वधातुक। अब आपके क्या सवालों में केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी लेफ्ट l का मान कितना है, लास्ट टर्म्स क्या है। जैसे इसकी लास्ट टर्म्स कितनी है, 9 और 4। अरे an लिखा ना मैंने, तो an का मतलब क्या होता है, अंतिम टर्म्स आपके, इसको l भी लिख सकते हैं, l लास्ट टर्म्स, ठीक है। और an का मतलब n होगा, तो दोनों से इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि n का मान अपने जो टर्म्स निकालनी है, d का मान अपने निकाल लेंगे और सॉल्व इसका कर लेंगे। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूं कि लास्ट से जैसे अपने को निकालना है 10वां पद, फिर ये दोनों हो जाएंगे आपके, या इनको करवाओ। चलो ये लिख लो एक बार, फिर मैं यही करवा दूँ प्रश्न। अब जैसे आपके 7वां और 8वां, ये भी क्या है, 10, 7, 4, और अंतिम पद इसका कितना है, माइनस का 62। अब ये कह रहा है कि अंत से 11वां पद आपके है ना। अब अंतिम से 11वां, तो बेटा n का मान कितना हो गया बताओ, 11, और l का मान कितना हो गया, माइनस का 62, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि ये फॉर्मूला लगा दोगे और अब इसमें क्या लिखोगे, यहाँ l कितना है, और d कितना है, 8 माइनस 7, 7 माइनस 10 माइनस का 3 है ना, 7 माइनस 10 माइनस का 3 हो गया। और n कितना बेटा, 11, करेक्ट। तो उसमें देखो आप l की जगह माइनस 62, फिर माइनस n की जगह 11 माइनस 1। अरे n का मतलब कौन सा पद लास्ट से निकालना है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस आपके 2 माइनस 7, और l का मतलब उसका अंतिम पद आप देखना। तो ये कितना हो गया, माइनस का 62 माइनस ये 10 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस ये 10 ये कितना हो गया, 30, कितना बच गया, माइनस का 32। मतलब लास्ट से जो आपके 11वां पद है उसका मान कितना देगा, माइनस का 32 हो जाएगा। 7वां मैंने बता दिया, 8वां आप कर लेना, और इसमें एक 9वां भी हो जाएगा आपका, लेकिन 10वां आपको क्या करना पड़ेगा, ये कल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतने क्वेश्चन ये कर लेंगे 9 तक आपके, और कुछ इसके सामने एग्जाम्पल है जितने भी इनको करना है, ठीक है। लगभग आप